और उन्होंने कैमरा के एकदम सामने आकर के जिस तरह से 2 वीक लगातार शिवांगी की तारीफ की है, शिवांगी में कोई कमी नहीं थी। शिवांगी की कमी में उसकी एक खूबसूरती थी। अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों सहमी सी चुप रह करके पीछे की तरफ होकर के और हर चीज को बर्दाश्त कर रही थी। अल्लाह तौबा। योगेश और आकांक्षा पिछले शो में दोस्त थे माय लॉर्ड। पिछले शो के अंदर ये दोनों लोग दोस्त थे, लेकिन इनकी दोस्ती को यहां तक खींचा जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर इस शो में जो दोस्ती बन रही है और सारे लोगों को लग रहा है कि वो दोस्ती प्यार से ज्यादा है, लेकिन उसे साफ कहा जा रहा है तो जो अंदर लोग बनाते हैं वो गलत, जो घर के अंदर होती है वो सही, और कभी अंदर वाली गलत बाहर वाली सही। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से हर बात को बदल देते हैं, और बदला आपने, बदला नहीं हुआ मुझसे आज बर्दाश्त, मारो कले जो फाट को भाया, मैं और बर्दाश्त ना हो सके। तो यहां पर गलती कौन नहीं कर रहा? शिवांगी। सिर्फ शिवांगी गलत नहीं कर रही है। क्यों जरूरत थी तुमको 1.5 महीना खर्च करने की हमारा? क्यों 1.5 महीना खर्च किया हमारा? ये बात तो तुम आपस में एक दूसरे से मिलके कर लेते। और अगर आप लोगों ने पैसे बटोरे हमसे, कल एक आदमी का कमेंट आया, यहां पे लिख रहा था, मेरे 150 रुपए खराब हो गए नेटफ्लिक्स के, तो क्यों लोगों के 150 रुपए खाए तुमने? चंदा करके अपने रिश्ते संभाल रहे हो तुम। रिश्ते तो तुम्हारे खुद के थे। अब कोई मुझसे पूछ रहा है ना कि मैं इस पे ही क्यों दिख रहा हूं? सालों ऐसी हरकतें करने के बाद काम मिलेगा? कोई चैनल आपको काम देगा कहता कुछ होने के बाद? सालों तुम्हारे चक्कर में मैं भाग रहा हूं, इस पन्ने को मेरा कोई मतलब नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो कह रहे हो? कैसी बेइज्जती कर रही थी वो सुजैन उसकी, और सुजैन उससे माफी चाहती थी, सिर्फ लटका के नीचे गिरी है वो लड़की। माय लॉर्ड, feels like Shivangi was cast as the winner before the show, Harshad as a co-actor, and everyone else is supporting character in this so-called fiction reality show Love Akansha Chaudhary, crafting my clay with journey। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो कुछ ऐसे बताता हूं आपको मैं। एकता कपूर फिक्शन क्वीन है, फिक्शन क्वीन। वो अपनी टीम के साथ बैठी और उन्होंने लॉकअप को एक प्रपोजल भेजा कि लॉकअप, हम आपके साथ, हमारा एक रियलिटी शो है लॉकअप, उसको करना चाहते हैं। वापस से करते हैं। रियलिटी क्वीन एकता कपूर जी अपने कुछ क्रिएटिव्स और मेकर्स के साथ बैठी। अरे यार बहुत दिन हो गए अपन ने लॉकअप नहीं बनाया, चलो लॉकअप के लिए कुछ चैनल्स को पिच करते हैं। नैरेटिव में पास किया उसे चैनल नेटफ्लिक्स ने। अब नेटफ्लिक्स ने जब उसको पास कर दिया तो उसके बाद इनको एक कॉन्सेप्ट डिजाइन करना था। तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे लिखा, स्टोरी लाइन बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। अब स्टोरी लाइन होनी चाहिए तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? एक्टर्स मंडी में जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि किसको ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते हैं, कौन अपने काम का है, कौन अपने काम का नहीं है। सबसे पहले एकता कपूर ने अपने एक्सपेंसिव फोन से उठा करके अपने कुछ चहीते लोगों को फोन लगाना शुरू किया। राम कपूर के साथ उनकी ट्यूनिंग खराब भी थी और सही भी थी, और पर ट्यूनिंग तो थी। अमीर अमीर दोस्त होते हैं, गरीब साले रंज पाल के घूमते हैं पूरी जिंदगी। अमीरों की कहानी सुनो, आ जाओ सुनो और अमीर बनो। तो इन्होंने राम कपूर सर को फोन किया। हाय राम, कैसे हो? मैम बस एवरीथिंग इज गुड, लाइफ गुड, लाइफ इज चिल एंड जस्ट आई एम हैविंग एंजॉयिंग माय लाइफ। तो उन्होंने पलट के बोल दिया, राम एक शो करो ना मेरे लिए कुछ दिनों के लिए यार। अरे एकता, एनी टाइम फॉर यू, व्हाट्स अ कॉन्सेप्ट, देख तू बिग बॉस के लिए मत बोलना। अरे इट्स अबाउट लॉकअप। लॉकअप ऐसा है कि बस तुम लोगों को 4 दिन शूट मारना है, 7 दिन हम लोग दिखा देंगे, और बस इसके अंदर तेरा एक फिक्स कैरेक्टर है, तू एक मतलब जैसा बिंदास तुम हो बस वही का वही है, थोड़ा बहुत ब्रीफ हो जाएगी, आ जाना। राम लॉक, शिवांगी एंड हर्षद कपल, ये कोई भी एक शो बन सकता है आगे फ्यूचर के अंदर इनका फाइनल। अब शो के अंदर पॉजिटिव कास्टिंग जब हो जाती है, गोविंदा जी की बीवी 7-10 दिन में आएंगी, चली जाएंगी। माधुरी जी कॉन्टैक्ट लिंक्स इधर उधर से आ गया, तूने बोला, मैंने बोला, फूफी के लड़के ने बोला, चाचा के मामा ने बोला, कभी किसी क्रिएटिव फ्रेंड ने बोल दिया किसी पार्टी में, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, आ गए। अब अरे यार देख, राम को लेकर के, अर्शद को लेकर, शिवांगी को लेकर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बट व्हाट अबाउट दी लाइक करंट टीआरपी? साले इन जेंजीज को और बच्चों को बीच में कैसे डालने का? हाँ, ये मेकर्स और क्रिएटिव्स के बीच में बात हुई तो उन्होंने पलट करके बोल दिया, अरे वो लास्ट शो के अंदर वो योगेश और एक आकांक्षा ना, उनका बहुत वायरल जा रहा है सीन, वो रूरू के चक्कर में बाहर बैठ के रूरू कर लेगी, और इनके जो दोस्त है मन्नू और ये वो और आरुष और ये वो सब मिलकर के कंटिन्यू शुरू रहते हैं, सारे के सारे लोग मिलकर के लग जाते हैं इंस्टाग्राम पर रोज सुबह को टेढ़े लेट करके, सीधे लेट करके सोफा पे बैठे हुए, और रास्ते पे चलते हुए, मैं ऑडिशन पे गया था वहां, उसने मुझे धक्का दे दिया, मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मेरी दोस्त है, उसकी हम ले लेंगे मिलकर के, दोस्तों वोट करो, ये सब लोग ये कर लेते हैं, तो इस जोड़े को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को पकड़ रहे हैं। इनका राइवलर कौन है? वो श्रेया, पॉडकास्ट करती है, इन लोगों का झगड़ा वगड़ा बहुत वायरल हुआ था। श्रेया को मिलाओ फोन, लड़की तेज भी है, कोई ना कोई उसको छेड़ेगा और उनके लगे लोगों के गले पड़ जाएगी और मजा आ जाएगा। तो चलो ये तीनों लोग फाइनल हो गए। अब है ना एक येड़ा मामा ढूंढ लो जो कभी इस टीम में, कभी उस टीम में, कभी यहाँ जाए, कभी वहां जाए, कभी खुद का भी नहीं हो, कभी किसी का भी नहीं हो। तो शिल्पा शिंदे फाइनल के बहुत टाइम से ब्रेक भी चाह रही है, अपन शिल्पा शिंदे को उठा लेते हैं, उसके लिए एंड में विकास को भेज देंगे, वो ढंग से चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता कर देगा। चलो ठीक है, फाइनल है ना, एकता के दोस्त है सारे लोग। चलो अब बाकी का फिलर भी चाहिए यार थोड़ा बहुत। अरे वरुण बहुत वायरल हो रहा है आजकल इन दिनों, है ना, इसका भी बहुत सारे लोगों से लफड़ा चल रहा है, तो इसको भी ले लो, इसके पीछे अपन वो रेबेल किड को भेज देंगे तो ये इन सब की ले लेगी। अच्छा एक सूफी को ले लो, लोगों को सब हर समय कुछ ना कुछ बोलता रहता है, लेकिन कैमरा के सामने रोएगा, अपनी कहानियां सुनाएगा, दर्द दुख पीड़ा के साथ में अपन को एक एक्स फैक्टर भी डालना है, बिकॉज हर तरह का जेंडर आना चाहिए, मेल फीमेल अदर सबको डालो, बढ़िया एक शो बनाता है। ठीक है, इनको डाल दिया।
बाकी कहानी क्राफ्ट आपके सामने हो गई और आपके सामने पूरी की पूरी कहानी है। मेरा नाम मनु पंजाबी है। अगर तुहानू को चंगा लग्या है तो डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड तुहानू कोई मेरी गल बुरी लगी हो, समझ नहीं आई हो, तो मैंने माफ करना भाई, मुझे माफ करना। ओम साईं राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। और इन लोगों के भरोसे दोस्तों, इन लोगों के भरोसे जो जो टीआरपी लाएगा वो शो से बाहर जाएगा, बस वक्त पड़ने तक काम आएगा, एंड में निकाला जाएगा। इल्जामों की छड़ी बनाएंगे, इन सबको खूब ही मारेंगे, सबको बाहर निकाल देंगे, अपनों को हम जीता देंगे। बोलो राम, बोलो राम। राम को फिनाले तक लेकर के जाएंगे, राम को फिनाले तक लाएंगे, फिर सडनली उसको निकालेंगे, लोगों को नहीं पता चलेगा, सिंपैथी के शिकार हो जाएंगे। बोलो राम। पॉम भी थी, पॉम और चमोला ये खुद का बेड़ा गर्क खुद ही शो के अंदर कर देंगे, कर देंगे, कर 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 देंगे। शब्दों के कुछ बाण चलेंगे, वरुण को नहीं समझ आएंगे, वरुण खुद ही अपने जाल में फंसते चले जाएंगे और एक दिन घर को जाएंगे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। हर्षद शिवांगी सच्चे प्यार की, सच्ची दोस्ती की, बहुत सालों से रियलिटी शो में होती रही इंसल्ट कपल्स की गौर कीजिएगा। बहुत सालों से रियलिटी शो में बेइज्जती होती रही है कपल्स की। हम एक नया सा शो बनाएंगे जहां पे कपल को सही दिखाएंगे। दोस्ती भी इतनी अच्छी होती है कि दोस्ती के लिए जान भी दी जा सकती है, दी जा सकती है, दी जा सकती है। जो गलतियां श्रेया से हुई हैं, जो गलतियां श्रेया से हुई हैं, अगर उनको उनकी ऑडियंस भूल भी गई है तो उसके बॉयफ्रेंड को अंदर लाएंगे, उसके बॉयफ्रेंड को अंदर लाएंगे, उससे गलती करवाएंगे, इन सबको आपस में लड़वा के जंजियों को हम तो फंसाएंगे। बार वोट का गेम खेलते हम जाएंगे। आकांक्षा चौधरी, योगेश, इन दोनों का नाम साथ में लेना पड़ेगा आपको। आंटी नीचे बैठो, कहां जा रही हो फोन लेकर के किचन में, नीचे बैठ जाओ। जब तक इनकी जरूरत है इन दोनों को लाएंगे 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 और निकालेंगे, मतलब लाएंगे ले जाएंगे, लाएंगे ले जाएंगे। आप गलत समझ रहे हैं क्या? कभी किसी को सीक्रेट रूम में डाल देंगे, कभी किसी को एग्जिट में डाल देंगे, फिर अंदर ले आएंगे, फिर बाहर निकाल देंगे। और अंत के अंदर क्योंकि इन्हें काम की जरूरत है इसलिए खुद अपने मुंह से कहेंगे गलती मुझसे खुद से हुई, जो मैं लॉकअप नहीं खेल पाया, मैं नहीं समझा चालों को और खुद ही बाहर हो गया शो से। योगेश को अभी और आगे तक लेकर के जाएंगे और अंत में आपको पता है कि होने क्या वाला है। प्रसाद दे करके जाना, क्योंकि लेकर के तुम नहीं जा सकते हो। तो सालों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई थिंक योर डील हैज बीन कैंसिल्ड विद चैनल, दैट्स व्हाई योर ब्लड इज बॉइलिंग टुडे मनु भाई। नवप्रीत कौर, इट्स नॉट लाइक दैट, बट अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है। बट सी, जब भी हम कोई कथा सत्संग या किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमें अंत में अपना वो कहते हैं ना द जेस्ट ऑफ स्टोरी बताना होता है, अंत में बताना होता है कि इस कथा से हमें सीखने को क्या मिलता है। तो जो मुझे इस लॉकअप सीजन 2 से सीखने को मिला, मैंने वो आप सब लोगों के साथ में शेयर किया। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मनु भाई, लुक एट द केस ऑफ संभावना सेठ, मेड अ गुड़िया सिस्टर, अ कपल फ्रॉम खारपुर हेल्ड हर हॉस्टेज एंड द वाइफ इज थ्रेटनिंग हर बाय कॉलिंग हर अ बिग एडवोकेट ऑफ मुंबई। व्हाट इज योर एनालिसिस? के पास उस वक्त भी कुछ कहने को नहीं था, पर फंस गया। उस वर्ड से ये प्रूव हो गया कि वो मिसोजिनिस्ट जो टैग लेकर के आया था वो भी है, और एक्चुअली इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि इसको लोगों से दिक्कत होती है, और ये चीज फाइनली प्रूव कर दी गई। तो क्या लोग वरुण को जिताना चाहेंगे? उसके अपने चाहने वालों के पास भी कुछ सवाल छोड़े गए, एंड इनफैक्ट वरुण मौका मिला सफाई देने का, पर वो दे ही नहीं पा रहा था। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है फरा मैम से पूछ लो, रितेश जी से पूछ लो, नहीं, आप बोल ही नहीं पाए क्योंकि आपको बोलने दिया नहीं गया। तो राम गलत, शिल्पा गलत, श्रेया गलत, वरुण गलत, फैम गलत, कितने गलत है ना? आगे बढ़ते हैं। नैरेटिव्स एंड नैरेटिव्स। और उस मौके को देख करके राम सर भी बहुत कुछ बोल पड़ते हैं। राम गले पड़ गए पेमेला के, और आपको पता है पीली टोपी वाले जेलर हैं, वो पड़ते ही पड़ते हैं गले। जिस तरह जब भी कोई कुछ कह के जाता है, वरुण को सिंपैथी दी गई, वरुण को समझाया गया कि फैम वाले केस में वरुण की गलती नहीं थी, वरुण को रोना भी आ गया, लेकिन बाद में वरुण को फंसा दिया। क्रिएटिव्स डू नॉट गिव यू फीलिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम वेंटिंग आउट माय फ्रस्ट्रेशन। मनोज पंजाबी, अनंत, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। राम सर गले पड़ गए, हो गया। रितेश, फैम को एक चाम था तुम्हारे अंदर, हंसती खेलती भी आई थी, प्यार से आई थी, प्यार से ही चली जाती, सीरियस हो रही हो। चलिए वरुण दोस्तों को समझाओ, ये वाली बात कर ली हमने। वरुण इनका झूठा भी नहीं खा सकते हैं, बस झूठा खा सकते हैं, सॉरी।
अब इसके बाद में आकांक्षा चौधरी के ऊपर आए। नंबर 5वां आकांक्षा चौधरी का, इन्हें क्यों नहीं जीताना था? जीतने के लिए क्या करोगी आकांक्षा चौधरी तुम? जीतने के लिए आकांक्षा चौधरी क्या करोगी तुम? मैं एक बात जानना चाहता हूं। मैं आकांक्षा चौधरी का प्रोसिक्यूटर बनके एक बात जानना चाहता हूं डियर चैनल आपसे। आकांक्षा चौधरी को आप लेकर के क्यों आए थे लॉकअप के अंदर? मैं उसकी फैमिली की तरफ से आना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आप आकांक्षा चौधरी को शो में लेकर के क्यों आए थे? क्या आकांक्षा चौधरी की पॉपुलैरिटी को देख करके आप उसको शो में लेकर के आए थे? क्योंकि उसके अलावा आपने आकांक्षा चौधरी को एक दिन के लिए भी वो जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी वो नहीं दिया। घर के इनमेट्स ना दे चलता है। हाँ, आपने उसको अंत में भेजा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब आप उसको भेज चुके हैं तो आपने उसको बेस्ट विशेस के साथ भेज दिया। पर मैं जानना चाहता हूं खेल के बीच में वो कभी खेल क्यों नहीं पाई? एक्चुअली मेरा मन कर रहा है आकांक्षा की तरफ ये बात बोलने का, बिकॉज जो लास्ट के 2 कदम रह गए, उसने कहा पिछले शो में भी रह गए, यहाँ पे भी रह गए, उसे जो रोना आ रहा था क्योंकि वो तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई अपनी फीलिंग्स को। आई फील वेरी बैड जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि किसी आदमी ने ऐसे ग्रो करने के लिए जो रास्ता बताया वॉज नॉट अप्रिशिएटेड। मैं इस बात को भी मानता हूँ, लोग ऐसा करते भी हैं, वो झूठ भी नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है, ऐसा होता भी है। मैं इस बात को भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनके बीच में एक एज डिफरेंस भी था, तो मैं इस बात को इसलिए भी गलत नहीं मानता हूँ कि उसने बाय करने की ट्राई की होगी एक इंसान की सोल को। दैट्स ठीक है, वो सच बोल रही थी और मुझे बुरा भी लगा वो सुन करके। बट उसके साथ पूरी जर्नी में जस्टिस तो नहीं हुआ ना, हुआ ही नहीं जस्टिस। उसके अलावा किसी एक आधे इंसान को और जेल भेज दिया होता तो शायद उसे लगता कि यार यहां तो लोग जाते रहते हैं जेल में, भेज दिया जाता है सबको। उसके अलावा उसके किसी पार्टनर को कुछ दिन के लिए निकाल दिया होता जो उसकी स्ट्रेंथ थी। उसके अलावा उसके किसी गेम को इतना खराब किया गया होता, आज उसके पेरेंट्स में से किसी एक को बुला लिया होता। अब उसके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया, बहुत बढ़िया वाला इल्जाम, जिसका नाम था ईगो। क्यों आई थी लड़की जिसकी तुम 6 महीने पुरानी दोस्ती, और एक्चुअली मजाक उड़ाया गया उसकी 6 महीने पुरानी दोस्ती का। एंड हाउ कैन समवन जज बाय द एज ऑफ फ्रेंडशिप? एज से कैसे जज होती है फ्रेंडशिप? 6 महीने की फ्रेंडशिप मजबूत फ्रेंडशिप नहीं है, 10 साल वाली फ्रेंडशिप मजबूत फ्रेंडशिप है। उमा कुरैशी एंड भूमि पानेकर, यह सवाल मेरा आपसे है कि हाउ कैन यू से दिस? छोटी सी चीज कैसे बोल सकती हो तुम, इतनी तुच्छ सी बात आप दोनों जनिया कि 6 महीने की दोस्ती नहीं होती। 6 महीने की दोस्ती थी, टूट गई, उसमें कितनी बड़ी क्या मतलब उसमें दुश्मनी भी हो गई, उसमें दोस्ती भी हो गई, तो मतलब क्या करें? हाय डूडल्स ऐसे करके बस एक दूसरे के साथ 12 महीने पहले निकाले, फिर 3 4 5 साल हो जाए, उसके बाद में जस्टिस मांगे लोगों से कि दोस्ती में झगड़ा हो गया। आप लोग रोज इनके साथ ये कर रहे हो कि इनके झगड़े हो रहे हैं। शायद सुजैन बाहर देख करके आकांक्षा को शायद ये सोचती कि बेचारी बार बार हर किसी गेस्ट के ऊपर रोती है, माफ कर देती है उसको। आपने तो अंदर बुला करके उसको जिम्मेदारी और दे दी, ये चाकू है बेटा, मार के आना है, बाहर निकालना है उसको फिनाले से। अब ऐसा बोल के किसी को भेजोगे तो दोस्तियां बनेंगी क्या? तो मेकर्स ने पहले भी उनको इस्तेमाल कर रखा है। फिर इंस्टाग्राम की लाइव को देख करके मन करता है इसमें कुछ तो कह देते हैं। आजकल फैंस सोच रहे होंगे अपन कुछ कर नहीं रहे तो उसमें कह देते हैं लोग। तो एज वाली बात तो बिल्कुल गलत थी। फिर सुजैन अंदर आकर के अगर उसको ये माफी मंगवाना चाह रही थी तो सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो की कैलकुलेटन इवेल्युएशन कैसे हो सकती है? सोनू मेरे को तू बता भाई, कहां तेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है और कहां तेरा ईगो है? मैं कैसे पता लगूं? ईगो काय का था? कॉम्प्रोमाइज कर लेती, वो ट्राई कर रही थी बात करने की, फरा वरा सब बोल रही है, फरा मैम एंड ऑल, ट्राई कर लेती, बात कर लेती। ओ माय गॉड, जिस तरह वो लड़की बात कर रही थी, जिस तरह इनकी बार की ट्यूनिंग्स रही हैं, जिस तरह आपने उसके लिए स्पेशली ऐसा इंसान भेज दिया, कैसे होगी बात? कैसे? तो वो आकांक्षा चौधरी का ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट था। और जो एग्जांपल वहां पर दिया गया विकास और शिल्पा का कि उन लोगों ने भी तो कर लिया, मैं वो आपके कान में आया था उमा मैडम, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, आपने आधी बात सुनी। विकास और शिल्पा लड़ते भिड़ते रह गए और जाते जाते भी विकास क्या शिल्पा हार कराना है ना, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। और कंट्री में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इनकी रैवलरी है तो वो क्लियर नहीं हुई थी। रैवलरी ये नहीं बोल पाता मैं, सुनो तो मुझे बोलता ना क्या नहीं बोल पाता है, ये रैवलरी, हाँ ये नहीं बोल पाता। तो वो जो थी इनकी रैवलरी वो कहां क्लियर हुई? हाँ, विकास तो गंदा ही करके गया, हाँ शिल्पा जी ने अच्छे से बहुत लिया। तो आप एक शिल्पा जी की एक्सपीरियंस्ड एज में आकर के शिल्पा जी जो हरकतें कर रही हैं वो हरकतें तो नहीं की आकांक्षा चौधरी ने, कम से कम हाँ की सॉरी एक बार की और आप उसके गले पड़ गए थे बुरे तरीके से। वेलकम टू द लॉकअप कर दिया ना एक्सपोज दोस्तों, कहा था तुमको एक एक बात को बाहर निकालेगा मई। तो ये इन लोगों को नहीं जीताना चाहते थे, इसीलिए इन सारे के सारे लोगों की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, अंत तक इनको इस्तेमाल किया। गन्ने की मशीन में जो चौथा राउंड होता है ऐसे मोड़ मोड़ के सूखे सूखे डल्लों को भी मोड़ मोड़ करके सोनवर मुझे जो जूस बना के देता है वो आदमी, वैसे इन्होंने उनका जूस निकाला और अंत में क्या किया? अब उसके इमीडिएटली बाद, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, अगर मैं तुम्हारे कान में चला हूं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये मेरे इमोशन है। इमीडिएटली ये कहा गया अब फटाफट से वोट कर दो, फटाफट वोट करो, और जो जो लोग फाइनल डिजर्व नहीं करते उनको वोट कर दो। तुमने 6 जनों की बेइज्जती की है, वोट तो लोग उन्हीं के लिए करेंगे, और उनमें से स्पेशली उन लोगों को बाहर कर दिया गया शो से जो लोगों को बाहर करना था शो से। इमीडिएटली आप वोटिंग करवाओगे तो क्या वोटिंग के रिजल्ट्स आएंगे? तो फिर उन वोट्स की माइंस बिछाई गई जमीन पे,
अल्लाह तौबा, माइंस बिछाई गई, माइंस। कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। ये जनता अगर नहीं भी समझेगी तो बाबा मन्नू समझा देंगे। तुमने नहीं सोचा। थैंक यू मनु पंजाबी सर, यू आर ग्रेट, फाइनली समवन हैज अ करेज टू स्पीक द ट्रुथ। अरे ग्लोरी भाई, तू रोज आता नहीं होगा, हम तो रोज ऐसे ही चिल्ला रहे गले फाड़ फाड़ के, रोज चिल्ला रहे हैं हम ऐसे। ये बात अलग है कि दरगाह पे कौन रुक रहा कौन नहीं रुक रहा हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि हम चिल्ला रहे हैं। तुम तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो तो पता चले। तो ये एक सोची समझी हुई साजिश थी। हर वीकेंड पर या तो शिवांगी और हर्षद के प्यार के मतलब दोस्ती के बारे में बताया गया, या ये प्यार लगता है बताया गया, बड़े अच्छे लगते हैं बताया गया, हम तुम्हारे हैं कौन, तुम हमारे हो सनम, हम नहीं करेंगे तुम्हारे से कभी जिंदगी में दामन तंग। वो उसको टास्क में मदद कर रहा है, वो उसको फिनाले में मदद करेगा, वो उसके लिए शो छोड़ देगा, वो उसके लिए सीडी बन रहा है, वो उसकी मम्मी की कसम सुनकर के आया कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। वो लड़की चट्टानों का सामना कर करके यहां तक पहुंची है, उसको आपने वो वैल्यू दी, उसको आपने घर में, आपको पता था कि मेजोरिटी में वोट शिवांगी को मिलेंगे, आप शिवांगी को आगे लेकर के आए, शिवांगी जीत गई, चमोला से उसका कंपटीशन हुआ, आपको यह तक पता था कि कौन से टास्क के अंदर वो जीत सकती है, आपने वो टास्क करवाया, टीम टास्क करवाया, उसके अंदर भी वो लोग हार गए क्योंकि सामने वाली टीम में सिर्फ लड़की थी माय लॉर्ड। लेकिन उस हर चीज का क्रेडिट धीरे धीरे शिवांगी को मिलता रहा। सारी दुनिया के लिए जहर उगला, सारी दुनिया के लिए जहर उगला अपूर्वा द रियल, कौन सा किड है वो, द रिबेल किड ने सारी दुनिया के लिए जहर उगला, लेकिन उसने भी माय लॉर्ड इन लोगों को ज्यादा गलत नहीं बोला। बोला आप पति पत्नी लग रहे हो, जोड़े से लग रहे हो, ऐसा लगता है जोड़े हो आपस में, हाँ बट लगता तो है कि अर्शद आप जा रहे हो। गलत नहीं बोला, पर बाकी लोगों की वो धज्जियां उड़ा रही थी। हाँ, और स्पेशली यहां पर रितेश देशमुख सर आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट के साथ, मतलब अभी उन्होंने लेटेस्ट शिवाजी मूवी की है यार, मतलब दिस मैन इज हैविंग अ ग्रेट आईज, इनके फादर की भी थी, वो कैमरा से आई कांटेक्ट बना करके, विलास राव देशमुख साहब की औलाद है वो, क्या उनका फेस प्रेजेंस है, समय से बंद होते हैं तो उन लोगों को मिल जाती है, और वो घर का मैनेजमेंट भी देखता है। आपने ये चीज देखी है कि राम सर घर का मैनेजमेंट भी देखता है। आज भी वरुण वाले केस में चमोला को और पैम को, आई एम सॉरी बट आई वांट टू मेंशन दिस, योर गर्ल्स वाज रॉन्ग, एक्चुअली मैं आया हूंगा तुम्हारे मुंह तक, और ब्ला 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 करके राम सर ने एक बहुत बड़ी क्लास दी। तो राम सर को जो नैरेटिव दिया जाता है, राम सर उसके ऊपर चलते हैं। राम सर शुरुआत में जजेस वगैरह से लड़ जाया करते थे, लेकिन अब जजेस की पूरी पूरी बात सुनते हैं, सम्मान करते हैं, उनका अपमान नहीं करते। और आज आपने देखा भूमि वगैरह की बात सुन के बोले ओके आई विल माइंड इट, मैं इन चीजों के ऊपर ध्यान रखूंगा। तो राम सर का ये मोहब्बत से मान जाना कि हाँ मुझसे चंद गलतियां हुई हैं, राम सर का ये मान जाना कि हाँ मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना था पिछले 7 दिनों से, लेकिन अब मैं ध्यान रखूंगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट जो फिनाले के अंदर जा रहा है, जाने वाला है, फिनाले जीत सकता है, वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ढीला पड़ गया था। तो पॉइंट टू बी नोटेड, राम सर आप ढीले पड़ गए थे, आपने खुद ने एग्री किया, अगर आप नहीं जीतते हो तो कोई मसला नहीं है। ओके, कम टू सेकंड, शिल्पा जी आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हो, पहली वाले मुद्दे चला चला करके मुद्दे बना रही हो। पहली वाली शिल्पा जी थी, उनको देख करके बहुत मजा आता था, लेकिन अब जो शिल्पा जी है उसको देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आप क्या करना चाह रही हैं। आप कैटलिस्ट हो, बस आप फेक लग रही हो, आप पता नहीं किस जोन के अंदर जा रही हो। फराह मैम ने कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे श्रेया से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। श्रेया ने कभी वॉलंटरी नहीं बोला कि मैं द श्रेया कालरा शो बना चुकी हूं, लोगों ने आके उसकी तारीफ की, लोगों ने कहा तुम वायरल हो रही हो, और हमें इससे ऐसा लग रहा है कि तुम इससे ऑब्सेस्ड हो रही हो। ये चीज मैंने भी आपको बोल दी थी, इन लोगों ने कोई बोलकर गलत नहीं किया है, मगर शिल्पा जी पे बार बार ये डाला जा रहा था इनडायरेक्टली कि आप एक्चुअली अपने रिश्तों का ख्याल नहीं रख पा रही, रिश्तों की मर्यादा नहीं रख पा रही, रिश्तों को ढंग से नहीं चला रही, और कहीं ना कहीं श्रेया कोशिश भी कर रही है तब भी आप ये जानबूझ के कर रही हो। और राम सर का जो उसने खिलौना छुपाया कल, और मैंने आपको वो भी कहा था, उसके लिए भी कहा गया कि चला चला करके मुद्दे बना रही हो। शिवांगी से जो वो बार बार बहस कर रही है, तो चला चला करके मुद्दे बना रही हो, ये मैं आपको भी कह चुका था, कोई नवरी अनोखी बात नहीं है। बट यहाँ पर एक जो अनोखी बात आती है वो ये आती है, फिनाले के एकदम नजदीक, एकदम पास जाते हुए शिल्पा जी को ऐसे बोलना, फिर उनका मोटिवेट तोड़ना, फिर जजेज की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है। और शिल्पा जी ने एक्सेप्ट किया, नहीं किया वैसे तो, लेकिन किया, और श्रेया और उसके बीच में वापस थोड़ी थोड़ी बहस होने लग गई थी। तो यानी शिल्पा जी आपको ये शो नहीं जिताया जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और जो भी अचीवमेंट्स हैं उसके, जो भी अचीवमेंट्स हैं श्रेया के, उससे शिल्पा जी को जलन हो रही है, शिल्पा जी को प्रॉब्लम हो रही है। और आप अपना स्वयं का गेम खेलें, अपनी जर्नी बनाएं, क्योंकि आप वैसे बहुत इंटरटेनिंग है श्रेया के साथ, लेकिन अकेले में अब आप है ना बहुत ऐसा लग रहा है जैसे पीछे पड़ रही हो जानबूझ करके। तो शिल्पा जी पत्ता कट, राइट, आगे बढ़ते हैं। रितेश सर ने श्रेया के टोन के बारे में बात की, इसी टॉपिक के निकलते निकलते टोन आ गया। इन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने को कहा, इन दोनों को साथ में बात करने को कहा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अगर बिचिंग करेगी तो बिचिंग करके फिनाले तक तो भले चले जाओ, लेकिन यहाँ पर टोन की बात की गई श्रेया के। अब इन्फ्लुएंस करने का ये जो टाइम है वो एक्चुअली सही टाइम किसी फिनालिस्ट के लिए नहीं है। अगर कोई श्रेया को पसंद करता होगा, वोट करना चाहता होगा, राम जी को वोट करना चाहता होगा, या फिर शिल्पा जी को वोट करना चाहता होगा, तो उन लोगों के दिमाग में क्या नैरेटिव आ रहा है, टोन अच्छा नहीं है। और टोन के उस मूवमेंट पर भी
गुस्सा आ गया श्रेया को। श्रेया कहने लगी किसी के पास जाके बात करो तो चमचागिरी कर रहे हो, किसी के पास नहीं जाओ तो भाव खा रहे हो, किसी के ओपिनियन को काट दो तो फिर ये बदतमीज है, किसी के ओपिनियन को मान लो तो जरूर उसको कोई गर्ज होगी, अपना सीक्रेट रिवील करवाओ तो सिंपैथी लेना चाहती है, अपने सीक्रेट के लिए अगर लड़ो तो कितनी बदतमीज है। भाई मैं तो फंस गई हूं, मैं करूं तो करूं क्या, और मैं 29 साल से ऐसी की ऐसी हूं, मैं ऐसी ही रहना चाहती हूं। शिल्पा जी और उसके बीच में फिर फाइट हो गई। कहा जा रहा है कि तुम्हारा टोन अच्छा नहीं है, और वहीं पर प्रूव भी हो जाता है कि श्रेया का टोन अच्छा नहीं है। श्रेया लोगों से लड़ने भी लग जाती है। शिल्पा जी से कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं हो रहा है, कह रही मैंने ट्राई की बट हो नहीं पा रहा है। शिल्पा जी ने कह दिया बच्चे थोड़ी हो, तो बोला बच्चा बन के ही मान लो। तो वहां से आवाज आई जजेस की तरफ से 29 साल का कोई बच्चा नहीं होता रितेश देशमुख ने कहा। दैट मींस यू आर नॉट अ किड श्रेया, बच्चा बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। तो नैरेटिव सेट किया गया पब्लिक के लिए कि भाई श्रेया की टोन गंदी है, शिल्पा जी अगर नहीं बात कर रही है, उठकर जा रही हैं, तो उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। तो फिनाले के इतना पास आकर के श्रेया को यह बोलना कि उसका टोन अच्छा नहीं है, राम सर को बोलना आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, फैमिला को बोलना कि तुम हंसती खेलती अच्छी लगती थी वरना बदतमीज हो, शिल्पा को बोलना कि तुम डेस्परेट हो गई हो, तुम जबरदस्ती पीछे पड़ रही हो श्रेया के, वरुण मिसोजिनिस्ट है, इस बात का टैग उसके ऊपर लगी गया। और तो फिर इनमें से कोई भी फिनाले डिजर्व नहीं करता। और श्रेया अगर करती भी है चंद लोगों के लिए, जो लोग उससे प्यार करते हैं, चाहते हैं और जिताना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी एक बार यह समझाया गया, देख लो किसको जिता रहे हो। पॉइंट समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड ऑडियंस। शिल्पा जी अपना ध्यान रखो वरना आप गलत जर्नी पे जा रही हो, गलत जोन पे जा रही हो, ऐसा भी आपके लिए कहा गया। ठीक है, ओके। 14 मिनट पे पैम, वरुण इज योर फ्रेंड पूछा गया। हुमा कुरैशी ने पूछा पैम क्या वरुण तुम्हारा दोस्त है? तो पलट करके बोला गया वरुण no, he was a friend, but after the workshop task, he is not a friend. And in fact, I try to find him a friend, but a lot of times, जब भी कोई task होती है और उसके वक्त में ये कुछ तो ऐसा करते हैं, so no, he is not friend. अब यहां पर पैम फंस जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। पैम अपने मुंह से कहती है कि नहीं वरुण मेरा दोस्त नहीं है, तो फिर आप उससे उम्मीद कैसे रखती हैं? फंस गई पैम, नहीं समझ आ रहा। हाँ, अब पैम इसके बाद में थोड़ी देर बाद एक और सवाल करती है। पैम सवाल ये करती हैं कि ये सारे लोग भाईचारा पे ध्यान देते हैं, गेम में इनका फोकस नहीं है, अभी भी ग्रुप ग्रुप करके खेल रहे हैं और आपस में इनका कुछ नहीं है, जबकि जीतने वाला तो एक जने है, तो फिर ये काहे को ऐसा कर रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। फिर एक बार उनको फंसाया जाता है इस बात के ऊपर। तो जब जीतेगा एक, तो फिर आप किसी से उम्मीद लगा के क्यों बैठी हुई है? अब पैम को ऐसा लग रहा है बैठे हुए अरे कुछ भी बोलते इनके पास काउंटर आंसर होती। मैं किसी का नाम लेने की कोशिश करते, मैं जब दोस्त है कोई भी सोच रहे कि मैं बोले नहीं बोले मुझे वापस आते, मैं बोलते वरुण दोस्त नहीं मुझे वापस आते। एंड फाइनली ये प्रूव किया गया कि फैमिला का दिमागी संतुलन उनके हाथ में नहीं है। स्लाइटली शो किया गया। अब कैसे शो किया गया? वो ऐसे शो किया गया कि पैम टास्क में हार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती हो, तुम बौखलाने लगती हो, और उसके बाद तुम एक ऐसा इंसान ढूंढ रही होती हो जिसके तुम गले पड़ सको, और अक्सर उसका शिकार तुमसे कमजोर लोग या तुम्हारे अपने बनते हैं क्योंकि तुम दोस्तियां कमा ही नहीं पाई हो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। उससे यह भी कहा गया फरा मैम द्वारा कि तुम हंसती खेलती नाचती गाती गुनगुनाती भी रहो, तुम्हारे को इसलिए रखा हुआ गेम के अंदर, तू बड़ी सीरियस हो रही है एंड में। तेरा क्या काम था, तेरा अर्चा वाला क्या काम था, आओ घूमो नाओ, आओ घूमो नाओ, और तुम अलग ही बन रही हो है, जीता है तुझे और हमारी जगह पे बातें हो रखी है वो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। फैमिला जी भी अपने मुंह से अपनी गलती स्वीकार करती हुई दिखी। राइट, आगे बढ़ते हैं वरुण के ऊपर। फरा मैम खुद वरुण को बोलती हैं कि आरुष को तुझे तमीज सिखानी चाहिए थी कि वो अंदर आकर के कैसे ऐसे वर्ड्स यूज कर सकता है जो ऑडियंस ने नोट ही नहीं किए। मतलब वरुण के फैंस नहीं किए होंगे, बीइंग अ रिव्यूअर मैं भी नोट नहीं कर पाया कि आरुष ने आकर के और सूफी को एक गलत वर्ड बोला था। अब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। अब वरुण तो कितने जवाब दे सकता है? हम तो देख रहे हैं वरुण को इतना कुछ बोलना ही नहीं आता है। बाहर वरुण अपनी रील्स में क्या उधम मचाता है वो वरुण जानता है। तो वरुण अपने दोस्तों के साथ भी आने के बाद बदल जाता है। कल आपने देखा होगा एक मच्छर आदमी को इंजड़ा बना सकता है वाली बात के ऊपर किस तरीके से वरुण एक मच्छर मारते हुए अनशंड गालियां दे रहा था। आपने नोट किया होगा, आप बहुत अच्छी ऑडियंस है, आपने नोट किया, मुझे मालूम है। तो वो गालियां क्यों दे रहा था? एक्चुअली उसके फ्रेंड के आने का उस पर इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि पहले एल्डर और जूनियर वाले गेम में वो खोया हुआ था। राम सर के पीछे पीछे चल रहा था कि राम सर मुझे जीता देगा क्योंकि सबसे पॉपुलर आदमी एकता कपूर का पड़ोसी है, ये मुझे जीता देगा, बड़े अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ा स्टार है और वो उनका दोस्त बना हुआ है। आइडियली प्यार भी करता होगा जोक सपाट, पर वो उनके साथ है। अब इल्जाम उसके ऊपर क्या लगाए जाए? क्योंकि पैमेला वाले केस के अंदर भी वरुण तो कहीं गलत था ही नहीं, वरुण ने कुछ गलत नहीं किया था, पैम उसके पीछे पड़ गई थी। राम सर औरतों के मुंह के पास जाकर के चिल्ला रहे हो, गलत हो गए थे, लेकिन वरुण ने कोई गलती नहीं की थी। लेकिन वरुण भी विनर नहीं है, तो वरुण के साथ क्या किया जाए? भोली भाली ऑडियंस को उसके लिए कैसे भड़काया जाए? तो उन्होंने आज बातें करते करते सवाल एक जवाब दो सवाल एक सवाल दो जवाब एक, ऐसे करते करते एकदम से वरुण को फंसा। और वरुण के फंसते क्या हुआ? उसके मुंह से निकल गया कि इन लोगों के साथ उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, इनके साथ खा भी सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, पकड़ो, क्या बोला क्या बोला क्या बोला इसने? इनके साथ खाना खा सकते हैं क्या मतलब? और
हुमा कुरैशी ने दिल्ली के लोकल एग्जांपल देते हुए कहा कि हाँ, हमारी लैंग्वेज ऐसी है, हम देसी हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, बट दिस इज नॉट फेयर। बाहर आना, तुझे अकेले में समझाऊंगी कि आदमियों के लिए गलत बोल रहा है तू। उस लड़के ने उस वक्त भी, चूंकि उसके पास शब्दों की कमी, आई डोंट नो हाउ ही इज क्रिएटिंग अ कंटेंट ऑन रियल, मतलब ऑन इंस्टाग्राम, बट